सहमत है। देखिए 2014 में मायावती जीरो पे आ गई थी और 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ न जाती और जीरो से 10 पे चली गई। समाजवादी पार्टी की ताकत भले 5 ही पे रही। तो ये जो ताकत है, जो गठबंधन की ताकत है, उसका फायदा कितना मिला। और मायावती ने भी तभी ऐलान कर दिया था कि वो समाजवादी पार्टी के साथ आगे अलायंस नहीं करेंगी, जैसे ममता बनर्जी ने किया। श्रवण जी, मैं आपकी अंतिम टिप्पणी चाहूंगा जी। अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए, मैं पहले बंगाल की बात कर लूं। जी जी। बंगाल की बात बहुत कर रहे हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत जो है ना अमरीश जी, नॉर्थ बंगाल में है, मतलब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल। इन्होंने चुनाव के टाइम में क्या प्रॉमिस किया था कि नॉर्थ बंगाल को हम अलग राज्य का दर्जा देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर वहां हमले हो रहे हैं, विधायकों पर, मंत्रियों पर, तमाम लोगों पर। और अभी जो लेटेस्ट में हुआ उसकी जांच चल रही है कि आपने जो कहा था आपने किया ही नहीं। ये जो इलाका है, दार्जिलिंग का है, जलपाईगुड़ी का है, कूच बिहार का है, मालदा का है, उत्तर दिनाजपुर का है, दक्षिण दिनाजपुर का है, अलीपुर द्वार का है। ये तमाम इलाके जो हैं ये बेसिकली कांग्रेस के रहे हैं, कॉमन कांग्रेस डोमिनेटेड रहे हैं। और उसके बाद कांग्रेस का जो वोट है वो बीजेपी ने हथिया लिया। तो दिक्कत क्या है कि ये जो पूरा इलाका है ये ममता से पहले ही छिटक चुका है। और इस इलाके में अब जो होना है वो पूरा का पूरा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बंटवारा होना है। और ममता की जो कॉन्स्टिट्युएंसी है उसमें भी कांग्रेस और सीपीएम सेंध लगाने वाले हैं। तो इसलिए ममता को बहुत बड़ा खतरा वैसे भी है। और दूसरा ये कि पॉलिटिकल कंपल्शन ममता को इतना कमजोर कर चुके हैं कि वो लोकसभा का चुनाव कितनी ताकत से लड़ती हैं ये अभी मैं बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता। हो सकता है वो वैसे ही करें कि वोट शेयर तो बहुत है, सबसे ज्यादा है, और सीट एक ही मिली या दो मिली या 5 मिली। देखिए, मैं एक चीज विपक्षी एकता और देश की पॉलिटिक्स के लिहाज से थोड़ा सा अपने को, एक जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एक चीज ये देखना चाहिए, फारूक अब्दुल्ला ने अभी स्टालिन के जन्मदिन पर, 70वें जन्मदिन पर चेन्नई में कहा कि इस बार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार दक्षिण से क्यों नहीं हो सकता और स्टालिन क्यों नहीं हो सकते। और उसमें खड़गे जी ने कहा, सफाई दी कि मैंने कभी नहीं कहा कि हम कांग्रेस का ही उम्मीदवार कांग्रेस के ही कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। हम तो विपक्षी एकता चाहते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो। ये जो पूरा का पूरा खेल है इस समय, पोलराइजेशन है, वो पूरा शिफ्ट हो रहा है। और ताकत जो बनेगी, चाहे कांग्रेस की बने या इसकी डीएमके की बने या सीपीएम की बने, ये तमाम ताकत यहां से साउथ से पैदा होने वाली है, बहुत बड़ी ताकत पैदा होने वाली है। और उसको अगर सपोर्ट नॉर्थ से कांग्रेस दे देगी तो बहुत बड़ा इस देश में कई चीजें हो जाएंगी। जो विपक्षी एकता का पूरा जो मामला है अमरीश जी, वो अब उसकी जो धुरी है, बातचीत की धुरी, वो बदल गई। अब दिल्ली नहीं रही है, अब उसका कोई मुखिया भी नहीं रहा कि कौन बुला के बात कर रहा है। अरे जो आज की खबर है उसमें तो यह है कि सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई, बुखार के कारण उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। और अपने जो राहुल गांधी है वो तो है ही लंदन में भाषण दे रहे हैं। काफी चीजें ऐसा लग रहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड हो गई है विपक्ष में, और ममता, मायावती, ये तमाम इररिलेवेंट हो गए। और आप पाएंगे कि ये जो पोलराइजेशन है उसमें अखिलेश भी होंगे, उसमें अगर नीतीश कुमार हैं तो अखिलेश भी होंगे, और चेन्नई में तेजस्वी भी थे। अखिलेश भी थे। अखिलेश अखिलेश भी भी थे। थे जी। हाँ, तो आप सोचिए कि जो पोलराइजेशन हो रहा है
वो क्या हो रहा है विपक्ष का। और अगर आप इन लोगों की सीटें काउंट कर लें कि जो लोग वहां चेन्नई में थे उनकी सीटें ही काउंट कर लें, उनके इलाके काउंट कर लें, तो ये जो हाइप क्रिएट हो रहा है उत्तर पूर्व की 3 राज्यों का, ये फर्जी है, इमिटेट, जो जिसको कहते हैं ना नकली ज्वेलरी बेची जा रही है सोने चांदी के नाम पर, ये पूरा का पूरा खेल वो है। तो अब हमारा जो अनिल जी जिसको बार बार उठाते रहते हैं मीडिया के नैरेटिव के नाम से, मेन स्ट्रीम का मीडिया, वो क्या कर रहा है, वो यही कर रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट की जीत को बेच रहा है पूरी की पूरी, जो कि जीत है नहीं। सीटें कम कम हो रही है, आप कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में हैं ईसाइयों के साथ, जिनको आप मार रहे हैं, भगा रहे हैं, जला रहे हैं जिनकी चर्चों को, और आप केरल में भी वही कर रहे हैं। केरल में कांग्रेस क्या कर रही है आप बताइए, पूरी की पूरी चर्च के साथ बात कर रही है, एक एक चर्च के नेता के पास जाके बात कर रही है, क्योंकि वहां ईसाई वोटों की संख्या बहुत ज्यादा है। भारत की पॉलिटिक्स की जो धुरी है और केंद्र जो है वो लखनऊ और पटना और कलकत्ता से हटकर कहीं और पहुंच गए हैं। तो इसलिए ये जो अब नए समीकरण बनेंगे और नई चीजें बनेंगी वो बहुत अलग किस्म की होगी। आप देख ही रहे हैं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को केरल में बहुत ज्यादा सीटें मिली थी। तो आप इस बार केरल से यात्रा शुरू की है उन्होंने, और दक्षिण में काफी काम चल रहा है, और कर्नाटक में जो मिले हैं लाखों करोड़ों रुपए बीजेपी एमएलए के बेटे, आज की जो सबसे बड़ी खबर है 40 लाख नहीं, 40 लाख तो करोड़ 7 करोड़ हाँ, नहीं 7 करोड़ बरामद हुए हैं, 40 लाख हाँ, वो तो बरामद है। और बेटे को गिरफ्तार किया है, और येदियुरप्पा का पूरा मामला फिजल आउट हो गया, लिंगायत वोट सारे के सारे। कर्नाटक की पॉलिटिक्स में जबरदस्त, मतलब भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण में प्रवेश द्वार बंद हो गया है, होने वाला है। तो इसलिए मैंने जब शुरू में कहा था ना कि ममता के ऊपर बातचीत का इररिलेवेंट हो गई है, मतलब अब कोई मतलब नहीं है। अगर वो हो भी तो विपक्ष के साथ तो भी उनका रिलेवेंस नहीं है, और नहीं है तो भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है।